हाय ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं आपके लिए। ये रीडिंग बिल्कुल ही फोकस्ड है आपके करियर को लेकर। तो यहाँ पर हम सिर्फ करियर रिलेटेड एनर्जीज को रीड करने वाले हैं फॉर अ चेंज एंड इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग वी आर डूइंग। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोड कार्ड्स हैं। कोड कार्ड्स आर द कैरेक्टर्स, द फिगर्स व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, आपके लाइफ में प्रेजेंट हैं। और यहाँ दो एनर्जीज है, एक आपके बॉस की और एक आपकी। करियर प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम साल शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपका करियर कैसा चलने वाला है। अब इस बॉस को आप एज अ योर क्लाइंट भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इंसान जिसके तरफ से जिस पर आपका करियर, आपका फाइनेंसेस डिपेंड करते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। कोड कार्ड्स के थ्रू हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और हम 3 तरीके की पर्सनालिटीज़ को रीड करेंगे। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पिक अ कार्ड ओनली, बट देन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी करियर रीडिंग्स, करियर एनर्जीज को पिक करने वाले हैं। ठीक है, कार्ड्स को थोड़ा सा शफल कर लेते हैं ताकि बेटर है। तो पहला जो कार्ड है हम पिक करने वाले हैं ये वाला। दिस इज़ द फर्स्ट कोड कार्ड वी हैव। सेकेंड टाइप ऑफ बॉसेस एंड देन वी हैव ओके, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं तो एक पहला आप उसको ठीक से देख पाएँ, दूसरा एनर्जीज भी क्लियर हैं। ये हो गए 3 तरीके के बॉसेस जिनसे आप डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, जेनरिक रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से अपने कार्ड को पिक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है सिर्फ कार्ड से पिक करने के लिए, तो एक काम करते हैं, हम कार्ड्स को कर देते हैं फ्लिप। तो आप पिक करिए अपने कार्ड को। आपके पास नाइट ऑफ कप्स है, आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है और आपके पास क्वीन ऑफ कप्स है। 3 तरीके के बॉसेस हैं यहाँ पर जिनको आप, मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करें ताकि आप इसके एनर्जीज को, या फिर हम इसको ऐसे कर दें, बेटर रहेगा। और इसको ऐसे करते हैं ताकि आप कार्ड को देख पाएँ। ये रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर बॉसेस को सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, और यहाँ पर आ गए हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, गुड। और ध्यान से देखिए कार्ड्स को, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला कार्ड है वो है एम्प्लॉय कार्ड। 1, 2 एंड 3। अब इसको हम फ्लिप नहीं करेंगे, अभी इसको फ्लिप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम एनर्जीज को 1 बाय 1 रीड करेंगे। ये चले गए आपके सारे कोड कार्ड्स। यहाँ पर आपके पास 3 तरीके के लोग हैं टेबल पर। ध्यान रखिए, पॉज करिए वीडियो को और आराम से इन एनर्जीज को रीड करिए। और जिस भी कार्ड के साथ, जिस भी फिगर के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस फिगर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं पहले कार्ड के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि जिन लोगों ने किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को रीड किया था, जिन लोगों की इसके साथ कनेक्शन बना था, उन लोगों के लिए हम पहले कार्ड्स को रीड करेंगे। ये दोनों सेट्स को आगे कर देते हैं क्योंकि ये सेट बी और सी है। कुछ और कार्ड्स भी हम पुल कर रहे हैं आपके लिए। ये मेरा बहुत ही क्यूट फेवरेट डेक है, स्टोरी लाइन से क्रिएटेड है, और इसको मैं पॉकेट में लेकर कभी भी जा सकती हूँ कहीं भी। इट्स लाइक अ पॉकेट टैरो। और राइट, तो आपके लिए पहला जो कार्ड है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एनर्जी के साथ। कुछ और कार्ड्स भी ले रहे हैं जो आपके इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एंजॉय करिए इस रीडिंग को, बहुत लेंदी नहीं रखेंगे ताकि आप क्विकली जो की मैसेजेस है उनको पिक कर पाएँ। तो हम कार्ड्स को यहाँ पर पिक कर रहे हैं। एनर्जीज बहुत हाई हैं इस डेक के। मल्टीपल डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा की तरह। जैसा मैं कहती हूँ, मल्टीपल डेक्स को इस्तेमाल करके फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल मैसेजेस मिल जाते हैं, और मल्टीपल मैसेजेस आपको क्लैरिफाई भी कर देते हैं। कैसे? अगर सभी मैसेजेस एक दूसरे से बात कर पाते हैं, सभी कार्ड एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो समझिए कि मैसेज एकदम कन्फर्म्ड है आपके लिए। 2 कार्ड और लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, फ्लिप करेंगे और आपके करियर प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिन भी लोगों ने पहला कार्ड पिक किया है। एंड देन वी हैव 1 मोर कार्ड। tada, ओके, वी हैव द कार्ड, द एनर्जीज आर हाई, वी हैव दिस कार्ड। चलिए, पहला रहेगा। इन कार्ड्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इनको बाद में पढ़ेंगे आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड था हमारे पास, वो कार्ड था हमारे एम्प्लॉयज़ का कार्ड। तो आपकी और आपके बॉस की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं? परफेक्ट। अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है हमारे, वो पहली बात तो बात करते हैं अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की और जनरॉसिटी की। यानी कि ये जितना कमाते हैं, जितनी अप्रिसिएशन इनको मिलती हैं लोगों से और अपने लीडर से, उतनी ही बाकायदा उतनी ही अमाउंट में अपने एम्प्लॉयज़ को
पास ऑन कर पाते हैं। इनको काफ़ी बिलीव है आपके लीडरशिप स्किल्स के अंदर। इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई काम दे दिया जाए ना, आप अपने काम करने का स्टाइल बदल लेते हैं उसके हिसाब से, और आप उस काम को कर पाते हैं। अगर आप अपने बॉस की अंडरस्टैंडिंग, अपने सीनियर की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर उनका व्यू पॉइंट रहा था आपको लेकर क्या है उसको समझना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कार्ड 1 के वाले जो लोग हैं ना, इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा इनका तालमेल है अपने बॉस के साथ, प्लस काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है यहाँ पर कार्ड्स के अंदर। ये अपना काम भी आपको शिफ्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि ही इज़ पासिंग ऑन हिज वर्क टू यू, बट देन दैट इज़ बिकॉज ऑफ उनका जो विश्वास है आपके अंदर, उसकी वजह से वो अपना काम आपको देते हैं, वो आपको ट्रेन कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, सोच रहे हैं। मुझे लगता है आपको प्रोग्रेशन भी देना चाहते हैं वो। द पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर इन द कार्ड्स। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर पिक्चर में, और आप यू आर एक्चुअली रेडी फॉर दीज चैलेंजेस। आपको हालांकि काम ज़्यादा है, आपको पता है कि आपके पास काफ़ी कुछ है करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उसे करना चाहते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट अभी बना हुआ है, यानी कि जो तालमेल है आपके और आपके बॉस के बीच में, ये बाकायदा बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरे कार्ड्स को पुल कर रहे हैं, और आपके पास जस्टिस का कार्ड है, और उसके साथ साथ आपके पास एक और किंग ऑफ पेंटिकल्स का काम है। देखिए, दो चीज़ें आप समझ लीजिएगा कार्ड में कि आपके पास काम बहुत होने वाला है 2025 में। मतलब इतना काम होगा कि आपको शायद फुर्सत ना हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए टाइम निकालने की। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके पास, आपको लगेगा थोड़ा क्लटर्ड हो गई है, लेकिन खूबसूरती इस कार्ड की ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की, कि ना इनके अंदर वो कला होती है, इनके अंदर वो खूबी होती है कि ये जो है इनको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। हालांकि काम से घिरे रहते हैं, लेकिन इनको ये आर्ट पता है कि कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है। एक चीज़ के लिए तैयार रहेगा। ये साल काम के मामले में आपके लिए बहुत यहाँ खूबसूरत रहेगा, वहीं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आपको थोड़े से, मैं ट्रबल नहीं बोलूँगी, आपके पास काम समय की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, टाइम क्रंच हो सकता है क्योंकि काम बहुत है। ग्रो आप कर रहे हैं, आप खुश हैं अपने काम को करते हुए, लाइफ अच्छी चल रही है प्रोफेशनली, बट देन थोड़ा सा आपको शिफ्ट करके, ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है, तो अगर आप इनके पास जाकर इनको बोलेंगे कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए अपनी फैमिली के लिए इन मिड ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, ये आपको मना नहीं करेंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ फैमिली मैन। तो यहाँ पर दिस पर्सन इज दिस एनर्जी, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस है, बट देन इट कैन बी अ फीमेल बॉस ऑल्सो, इट कैन बी अ मेल बॉस ऑल्सो। तो आपकी जो भी ये सीनियर एनर्जी है, ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेकर। जस्टिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो देयर इन द कार्ड। अब जस्टिस जब आते हैं ना कार्ड्स के अंदर, तो बात करते हैं कि जितना आपने दिया उतना ही आपको वापस मिलेगा। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, आपको उसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे इस साल में। पॉजिटिव मूवमेंट है कार्ड के अंदर, फॉरवर्ड मूविंग कार्ड है, यानी कि आप आपकी जो आपकी करियर बोट है, जो आपकी करियर प्रोग्रेशन है, वो सही दिशा में जा रही है। आपके पास 2 शिप्स का कार्ड है। आप समझ रहे हैं कि आप जो है यू आर सेलिंग इन अ सी विच इज wherein the water, the air conditions and the weather conditions, everything is in your favor, सब आपके फेवर में है यहाँ पर, और इसलिए आप जो है सही दिशा में जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी कार्ड 1 के साथ अपनी एनर्जीज को बांधा था और उनको ऐसा लगता है कि कि मेरी करियर एनर्जीज क्या होने वाली है साल में, ये बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है आपके लिए। आपका करियर सही डायरेक्शन में जाएगा, आपके बॉस के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा, और लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे आप करियर के मामले में। वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ। वॉकिंग अवे का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़कर जा रहे हैं, अपना करियर असाइनमेंट छोड़कर जा रहे हैं, अपने क्लाइंट को छोड़ रहे हैं। आप अपने लिमिट से बाहर जाकर देखेंगे। देखिए, एक दायरे में बैठे बैठे करियर ग्रोथ नहीं मिलती है, आपको अपने आप को भी चैलेंज करना पड़ता है, और चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर भी करना पड़ता है। तो अपने दायरे से बाहर निकलिए, अपने आप को चैलेंज करिए, और नए प्रोजेक्ट्स को पिकअप करिए। आपके सीनियर एनर्जी जो है आप पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, और आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के मौके भी बहुत दिए जाएंगे। तो उन मौक़ों को यूज़ करिए अपने फेवर में, और आगे बढ़िए अकॉर्डिंगली। यू हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी हियर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रिवर्स टैरो से कार्ड है, ये रिवर्स जो हमारा डेक है उससे कार्ड है, और इसको टैरो ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं टू बी प्रिसाइज। इसके 2 चेहरे होते हैं, एक चेहरा जहाँ पर इंसान बहुत परेशान है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और दूसरा चेहरा जहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उनको आप ग्रैब करेंगे, और उनको ग्रैब करके उनका फ़ायदा उठाएंगे। ओवरऑल आई मस्ट से दैट पाइल नंबर 1 की आपकी एनर्जीज टोटल बहुत पॉजिटिव हैं, सही डायरेक्शन में मूव करेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी, सनराइज इज देयर ऑन द कार्ड्स, नई ग्रोथ मिलेगी आपको, और आप सूर्य की तरह, सूरज की तरह, सन की तरह खुद भी चमकेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी रोशनी देंगे। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मूव कर रहे हैं हम लोग पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, आपके बॉस की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, और
आपकी एनर्जीज जो हैं वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी हैं। और यहाँ पर जो फॉलो अप कार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं एंड देन साथ में पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है कार्ड्स के अंदर। देखिए, अगर आपने कार्ड नंबर 2 यहाँ पर पुल किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है आपके बॉस की अप्रोच थोड़ी कैजुअल है काम को लेकर, मतलब यू नो द काइंड ऑफ सीरियसनेस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन वैसा आपको नज़र नहीं आता है। और दूसरा आपको लगता है बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस जैसा है वैसा ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो रिस्क नहीं ले रहे हैं वो। और चूंकि वो रिस्क नहीं लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, आपको पसंद है रिस्क लेना, चीज़ें समझना, अलग तरीके से करना और एक नया तरीका किसी भी चीज़ को करके निकाल लेना, किसी चीज़ को करने का नया तरीका निकाल लेना, ये आपकी ट्रेट है। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का, थोड़ा सा अप्रोच का, कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस नज़र आता है। काम करने की अप्रोच में दिक्कत नहीं है, काम बिल्कुल ठीक है, सब सही है, लेकिन आपको जो है ना एक अंदर से कहते हैं ना कि मज़ा नहीं आ रहा काम करके इस इंसान के साथ, वैसी वाली एनर्जी है। ये टाइम आ गया कि आपको इन ऑब्स्टिकल्स और इन चैलेंजेस से बियॉन्ड जाना है। उनको ध्यान से देखिए, उनको समझिए कि एक्चुअली परेशानी है कहाँ पर और क्या चैलेंज है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि कई बारी अननोन चीज़ों के अंदर जो है आपको, जिसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती, आपको लगता है कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है, वहाँ पर आप ग्रो कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर ग्रोथ नज़र नहीं आती है। अब इन नटशेल अगर मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताऊँ, इस पूरे सेट ऑफ कार्ड्स के बारे में बताऊँ, द कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट बिटवीन यू गाइज, ठीक है, बिकॉज द कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट ग्रेट। आपको लगता है कि यहाँ पे चैलेंजेस जो इट्स लाइक नॉट रियली प्रॉब्लम है काम करने के तरीके में। परेशानी यहाँ पर ये है कि आप उतना चैलेंज नहीं फील करते हैं काम करते हुए, उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं काम करने के लिए जितना आपको फील करना चाहिए, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लगता है इस बारे में आप अपने कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स से भी बात करते हैं और वहाँ से आपको ऐसा और ज़्यादा आप डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका ज़्यादा बेटर लगता है आपको, जिस तरीके से वो लाइफ में चल रहे हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक पॉज लीजिए और एक पॉज लेके समझिए कि आपको ना यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू हैव योर माइंड क्लियर। अपना दिमाग आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। अभी भी ना आप इस एनर्जी को लेकर कंफ्यूज हैं। आपको कहीं तो लगता है कि हो सकता है कि मैं लॉन्ग टर्म कर जाऊँ काम इनके साथ, कहीं पर ऐसा भी लगता है आपको कि ना नहीं चल पाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है आपके इस थॉट प्रोसेस के अंदर और कभी हाँ कभी ना वाला जो कन्फ्यूजन है वो कार्ड के अंदर बना हुआ है। अब यहाँ आपको ये भी लगता है दैट यू फील बिट्रेड ऑल्सो। आपको लगता है कि द कमिटमेंट वॉज रॉन्ग, जिस तरह की मुझे ग्रोथ बोला गया था उस तरह की ग्रोथ मुझे मिल नहीं रही है, वाई शुड आई डू दिस, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो फ्रस्ट्रेशन का माहौल कार्ड्स के अंदर बन रहा है। अब और आपको उस फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सर्कल है, जो कम्युनिटी है, उसमें आपको लगता है कि वो लोग बेहतर कर गए हैं एंड देन यू आर जेलस ऑफ देम। वो एनर्जी भी कार्ड के अंदर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने वो कहानी सुनी है, स्नो वाइट की कहानी है शायद वो, कि एक प्रिंसेस थी, वो सो गई थी, उसने एप्पल खाया एंड देन शी वॉज वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड किस हर एंड देन हर लाइफ विल टर्न, शील वेक अप फ्रॉम हर स्लीप। स्लीपिंग ब्यूटी का कहानी है, इट्स नॉट रियली स्नो वाइट। कई बार क्या होता है कि अनसर्टेन चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड सिनारियोज के अंदर जाके ना आपको वाइब्रेंट एनर्जी मिल जाती है। अब आपका एक सवाल होगा कि इतनी सारी कन्फ्यूजन है कार्ड्स के अंदर, क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इस क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इस बिजनेस डील को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, आपको अपने आप को रीड आउट करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं इसी जगह पर आपके लिए ग्रोथ लिखी है। आपको बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की हियर। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, एक्चुअली आपके सुपीरियर को पता ही नहीं है अभी तक कि आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेरी हैप्पी, अनटिल एंड अनलेस आप बात नहीं करेंगे और वो लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, जिनकी ज़रूरत है, जो आपको अपने काम को एंजॉय करने देंगी या एंजॉय करने का माहौल बनाएंगी, वो आपके बात करने से आएगा। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। बात करिए, आपकी ग्रोथ यहीं पर है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वरना अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ अपने कम्युनिटी सर्कल में ही ढूंढिए, बात करिए, और अपने जहाँ पर भी आप लोगों को जानते हैं ऑलरेडी, यानी कि कैन बी कोई आपको कहीं रेफर कर दे, उस तरह के सिनेरियो में आप कुछ नया मिल सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ इज़ देयर इन द सेम प्लेस वेयर यू आर। आप वहाँ बहुत अच्छा करेंगे।
सन का कार्ड है तो मैं ये भी कहूँगी कि करियर में मुझे कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आता है। अगर चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं चल रही हैं तो कहीं और अच्छी होंगी, लेकिन कोशिश करिए अगर आप इसी को बेटर बना सकते हैं। नोन डेविल इज़ बेटर देन एन अननोन वन। तो आपके लिए बस वही एक अप्लाई करता है सेइंग, तो उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ रहे हैं थर्ड पाइल के साथ। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, विच इज़ द क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी, बट देन हम डिटेल में रीड करेंगे शॉर्टली। हेलो पाइल नंबर 3, आपकी एनर्जीज हैं क्वीन ऑफ कप्स की, जैसे हम बात कर रहे थे, और कंपैशन, काम, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्वीन ऑफ कप्स लेकर आती हैं। बहुत ही मदरली एनर्जी है, बहुत खूबसूरत है। इनका फोकस रहता है अपने आसपास के लोगों को अच्छे तरीके से ग्रो करना। ये ना सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हैं, बल्कि इनका जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हर इंसान को डिटेल में समझा जाए। बहुत ही आई फॉर डिटेल काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी है इनकी। बच्चे देख रहे हैं आप दोनों, उसके ऊपर इनके थ्रोन के ऊपर उनका जो जी ये जो पिक्टोरियल मैसेज है आपका वो यही है कि यहाँ पर ब्राइटनेस है कार्ड्स के अंदर। कई बार क्या होता है कि अगर आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। पहला ये कि बहुत फोकस्ड है, इमोशनली बहुत कनेक्टेड है लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने टीम के लोगों से, अपने अपने कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि इमोशंस को समझते समझते जो असर्टिवनेस चाहिए होती है ना आपको काम करते हुए, वो मिस हो जाती है। मैं आगे कमेंट नहीं करूँगी जब तक हम बाकी के कार्ड्स नहीं देख लेते। पहले तो आपकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं। ओ माय गॉड, मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वही कार्ड्स के अंदर आ गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये इनको मैं कहती हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, जियोपॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स होते हैं ना एक कंट्री के, ये वो वाले होते हैं। और इनकी जो एनर्जीज होती है ना काफ़ी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ये इमोशंस को साइड पे रख के काम करते हैं और ये प्रैक्टिकल अप्रोच को लेते हैं। अब देखिए क्लैश समझिए कि यहाँ पर इमोशंस हाई है और यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी हाई है। अब क्योंकि यहाँ इमोशंस आए हैं और आपके पास पावर नहीं है, पावर यहाँ पर है, आपने भी अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को, अपने थ्रोन को ना नीचे रख दिया है और आपको लगता है कि ठीक है जैसे चीज़ें लेड बैक एटीट्यूड के साथ चल रही हैं, जैसे चल रहा है कंफर्टेबल तरीके से वैसे ही चलने देते हैं, क्यों मेहनत करनी है। तो जितनी ज़ील आपके अंदर आप पहले महसूस करते थे ना, मुझे लगता है उसमें आपको कमी महसूस हुई होगी फ्रॉम द टाइम आप इस इंसान के साथ काम कर रहे हैं। इनके साथ कमी कोई नहीं है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है। बट ग्रोथ के लिए अच्छे दिल ही नहीं, सिर्फ अच्छे दिमाग की भी ज़रूरत होती है। और दिमाग जो है वो पूरे तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, वो खुद भी नहीं कर रहे हैं और आपको भी नहीं करने दे रहे हैं। आपने भी वहाँ पर गिव अप कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं एनर्जीज के साथ। अब देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, उसके साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। द थिंकिंग मैन इज ऑन द कार्ड्स एंड यू हैव द शैडो। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। And then you have the dog energy. Wonderful. Okay, so यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना पूरा ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। और कैसे बन रहा है, आपको पाइल नंबर 3 अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अपने रिफ्लेक्शन को देखिए, रिफ्लेक्शन विच इज़ योर इनर सेल्फ, आपका खुद का रिफ्लेक्शन, आपकी खुद की पहचान, उसको समझने की कोशिश करिए। चाहे इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, सीनियर के अंदर कोई कमी नहीं है, इज़ वेरी सपोर्टिव, एवरीथिंग इज दिस पर्सन, ही और शी इज़ वेरी नाइस विथ यू, ऑल इज़ गुड, बट आप ये इंसान नहीं है। आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बदलना इन द सेंस कि आपने अपने आप को इनके लिए बदला, लेकिन आपको अपने आप को अपने लिए बदलने की ज़रूरत है। अपने इस ट्रू सेल्फ को पहचानिए। यू आर दिस पर्सन, सच ब्राइट पर्सन, एंड देन यू हैव बिकम दिस डल रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स। वाई आर यू डूइंग दैट टू योर सेल्फ? दिस इज़ नॉट द लास्ट पर्सन यू विल वर्क विद। ये आखिरी जगह भी नहीं होगी, आखिरी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है आपकी लाइफ का कि आप इसके बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपने बारे में, अपने आप को एनालाइज करिए इस साल में और अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए। आपको ग्रोथ मिलेगी, आप ग्रोथ के काबिल हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अब पहचाने कैसे? मुझे लगता है आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है, लॉयल फ्रेंड। आपने वो कहानी सुनी है एलिफेंट एंड अ डॉग? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और सडनली जो है दोनों एक ही बोल में खाना खाते हैं। एक राजा के पास होते हैं एक हाथी और एक डॉग होते हैं, और वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो राजा उनको अलग कर देता है, और क्योंकि वो उनको अलग कर देता है तो जो है एलिफेंट जो है वो खाना खाना बंद कर देते हैं और नहीं खाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
थोड़ा टाइम के बाद लोगों को समझ में आता है। एक दिन डॉग घूमते फिरते कहीं से वहाँ पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, एलिफेंट फील सो हैप्पी, इज एनर्जेटिक, एंड देन ही स्टार्ट्स ईटिंग फ्रॉम द बोल। डॉग ऑल्सो ईट्स फ्रॉम द सेम बोल। साथ में खा रहे होते हैं, तो राजा को समझ में आता है कि उन्होंने गलती की उसको अलग करके, और वो जो हैं एक दूसरे के लिए बने थे। यहाँ पर एक दूसरे के लिए बने हुए लोग नहीं हैं, यहाँ पे एक दूसरे के लिए बनी हुई एनर्जीज हैं। आप और पैशन, आप और असर्टिवनेस, आप और दैट एग्रेसिव एनर्जी ऑफ कि हर काम क्विकली होना चाहिए वाला जो एटीट्यूड है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उस एनर्जी को पहचानिए। आप तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे और अपनी इसी जील को वापस लेकर आएंगे एनर्जी के साथ काम करने के लिए। आप इसमें एक दोस्त की मदद भी आपको मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। आपको पहचानने में, आपको आगे बढ़ने में आपके दोस्त मदद करेंगे। कोई एक ऐसे इंसान है जो है आपके बहुत अच्छे दोस्त, और आपकी लाइफ में ये दोस्त हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं। ये फीमेल नहीं, ये मैन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी नहीं है यहाँ पे काज में। तो कोई मेल फ्रेंड है आपके जो कि आपको हेल्प करेंगे इस पूरे एनालिसिस में आपके। और अगेन शुरू से शुरू जब आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें वापस पाएंगे जिसके आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसी एनर्जी में रहते हैं ना, आप काफ़ी कुछ अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में ना बैलेंस करते हुए मुझे नजर आते हैं। मुझे लगता है कि जो आपका एक दिल दिमाग की जो लड़ाई रहती है वो हमेशा चलती रहेगी आपके साथ। तो या तो आप खुद को बदलिए, और नहीं तो आप इस जगह को बदलिए, कि वरना आप जो है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आप ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कार्ड की जो एनर्जीज है काफ़ी जेनरस है। आपके जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है काफ़ी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप इस कंफर्ट में रहना चाहते हैं या आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं और अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे। इस कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं है आपके लिए। अपना ध्यान रखिए। फिर से मिलेंगे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नई रीडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।